हेलो स्टूडेंट्स, JEE एडवांस 2024 PYQ सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कई टॉपिक से एक मिक्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें पहले तो आर स्क्वायर डिफाइन है, R इंटू आर दो रियल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है एंड एक सेट एस दिया हुआ है। सेट एस क्या है? इट इज ABC, एक ऑर्डर ट्रिपलेट है वेयर ABC क्या एक रियल नंबर है एंड ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x और y के टर्म्स में जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल xy। सभी x और y की वैल्यू के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है एंड xy जो है वो r स्क्वायर से बिलोंग करता है, इस रियल के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से बिलोंग करता है और 0 0 नहीं है। इसका मतलब क्या कि x और y की वैल्यू 0 नहीं है। तो पूछा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये मोर देन वन करेक्ट टाइप था। ये चारों गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर ग्रेटर देन 0 से हम क्या निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। पहला कि ये हमेशा पॉजिटिव है x y की सभी वैल्यूज के लिए और x y 0 नहीं है, x y की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये जो ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसमें अगर हम चाहें तो x स्क्वायर या y स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसमें दोनों तरफ y स्क्वायर से डिवाइड कर दें, अगर इसको हम डिवाइडिंग y स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ y स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा, a x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। क्योंकि y स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि y 0 नहीं है। अगर y की वैल्यू 0 भी होती तो हम डिवाइड नहीं कर पाते। तो ये क्या होगा, प्लस 2b xy डिवाइडेड बाई y स्क्वायर और इसको डिवाइड करें तो c बचेगा, इधर 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही बचेगा। अभी इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करें, y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आएगा a इंटू एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस c ग्रेटर देन 0। और अगर अभी इसको ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। x अपॉन वाई के टर्म्स में क्या बना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। x अपॉन वाई एक रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, इसके टर्म्स में क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है दिस इज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x एंड y। x y की सभी वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और अभी अगर हमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा हो तो हमें ये पता चलेगा कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव वैल्यू देगा, कब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे, एक्स वाई की कोई वैल्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक भी रियल रूट ना हो, वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट ना कर रहा हो, और दूसरी बात उसका ग्राफ एक अपवर्ड्स पैराबोला हो, यानी कि ये जो स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट क्या हो, ए की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो यहां से हमें दो बातें डिराइव होती हैं। पहला, ए क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा अगर इसके एक भी रियल रूट नहीं होने चाहिए, रियल रूट होगा तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसका कुछ पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस आएगा जो कि नेगेटिव होगा, यानी रूट्स के बीच में वो नेगेटिव हो जाएगा। बट हमें इसको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, तो इसका डेल्टा क्या होना चाहिए, कंपल्सरीली नेगेटिव होना चाहिए, इसका एक भी रियल रूट नहीं होना चाहिए। तो यहां से दो बातें हमने डिराइव की कि इसका डेल्टा नेगेटिव होगा और ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेल्टा निकालेंगे अगर हम तो क्या आएगा, 2b का होल स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, और दिस इज लेस देन 0। 4 को अगर कट किया तो बचेगा b स्क्वायर लेस देन ac। यहां से एक हमें abc में रिलेशन मिल गया कि b स्क्वायर क्या होगा, ac से कम होगा, छोटा होगा, लेस देन ac होगा। ये
कुछ बातें हमने इस इक्वेशन की मदद से डिराइव की है। अब आते हैं अपने ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है कि 2,7/2,6 बिलोंग्स टू एस, कि इस सेट एस से ये ट्रिपलेट बिलोंग करता है। तो इसके लिए अगर कोई भी एबीसी की कोई भी वैल्यू इस सेट में आएगी तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यानी कि हम ये वाला पॉइंट रख के चेक करेंगे कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या। तो पहले अगर हम b² निकाले तो क्या आएगा 49/4, और a और c का प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आएगा। अगर यहां से हम देखें तो ये 49/4 12 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि ये 49/4 12 से बड़ा है, यानी कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो b² की वैल्यू है वो a इंटू सी से बड़ी है। बट हमारा जो एक्चुअल रिलेशन था वो क्या था कि b² इज लेस देन ac, सो हमारा ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी कहता है कि इफ 3,b,1/12 बिलोंग टू s देन mod 2b इज लेस देन 1, कि अगर ये वाला पॉइंट जो ये पॉइंट उन्होंने दिया है अगर इस सेट s से बिलोंग करता है तो mod 2b की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी। तो वापस से यही हमें इनइक्वालिटी में एबीसी की वैल्यू पुट करनी होगी और चेक करना होगा। तो हम अगर एबीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो हमें मिलेगा यहाँ b² लेस देन, और a और c का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/12 करेंगे तो 1/4। अब इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लिया, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 4b² इज लेस देन 1। अब यहां से दिख रहा होगा कि ये 2b का होल स्क्वायर है और ये 1 से कम है, तो हमें यहां से क्या मिलता है कि mod 2b इज लेस देन 1। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि अगर ये पॉइंट सेट S से बिलोंग करेगा तो mod 2b की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी कहता है फॉर एनी गिवन ABC बिलोंग्स टू सेट S द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है दोस्त, उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन 2 वेरिएबल का, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या चेक करना चाहिए, तो हमें इसका डेल्टा निकालना चाहिए कोएफिशिएंट्स का x और y के। तो वो क्या होगा a b b c, दिस वैल्यू, ये क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसको निकालेंगे, क्या आएगा अभी इसका डिटर्मिनेंट ac माइनस b²। अभी हमारे पास जो रिलेशन है b² इज ग्रेटर देन, सॉरी b² इज लेस देन ac, तो अगर यहां से हम ac माइनस b² निकाले इस जगह से, तो यहां से हमारा ac माइनस b² क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो ये कभी 0 होगा नहीं, मींस दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इसकी यूनिक सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी, कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। फॉर एनी गिवन ABC बिलोंग्स टू सेट S द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a + 1 * x, यहां भी एक इसी टाइप का इक्वेशन दिया है, थोड़ा सा इधर a की जगह a + 1 और c की जगह c + 1 किया है, तो बोला इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर इसका भी हम डेल्टा निकालें तो हमें क्या मिलेगा, a + 1 b, इधर b और यहाँ c + 1, इसका डेल्टा निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा AC + a + c + 1 और इधर -b²। अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू 0 हो सकती है क्या। अगर 0 होगी तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, और अगर 0 नहीं होता है तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी x भी 0 और y भी 0। तो इसको चेक करते हैं। अभी हमने देखा कि AC माइनस b² पॉजिटिव है, तो इसको अरेंज करेंगे, AC यहां हमारे पास है और माइनस b² भी है, और बाकी है a + c + 1, तो ये दोनों वैल्यू तो क्या है, पॉजिटिव है। AC माइनस b² तो क्या है, पॉजिटिव है। अब इधर देखिए अगर, तो a भी हमने क्या निकाला है, पॉजिटिव निकाला है, तो ये हमारा a भी कैसा है, पॉजिटिव है। अब c कैसा है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो a इंटू सी का प्रोडक्ट है वो b² से क्या है, बड़ा है। अच्छा b² कैसी वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी a इंटू सी अगर एक
पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है तो ऑब्वियसली AC कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। AC कैसा होगा, AC इज पॉजिटिव। अब AC पॉजिटिव होगा, हमें A का साइन पता है, A कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर A पॉजिटिव है और AC को पॉजिटिव होना है तो कंपल्सरीली यहां से C भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो हमारा ये जो C है ये भी कैसा है, पॉजिटिव, और 1 तो है ही पॉजिटिव। तो हमारे पास ये जितनी वैल्यूज यहाँ एडिशन में लिखी हैं सारी वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव। तो ये कभी 0 होगा क्या, सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलके कभी 0 होंगे क्या, नहीं होंगे। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें मिला कि इसका भी डेल्टा 0 नहीं है, तो इसके भी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो इस क्वेश्चन के हमारे 3 ऑप्शंस करेक्ट थे, बी, सी और डी। थैंक यू।